तो दोस्तों, हम जानेंगे शेयर मार्केट के कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में। अगर आप लोग भी शेयर मार्केट को सीखना चाहते हो, इसको समझना चाहते हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहले हम जानेंगे कि शेयर क्या होता है। शेयर किसी भी कंपनी की ओनरशिप का एक छोटा हिस्सा होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो कोई कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल 1,00,000 रुपया है। अब वह कंपनी चाहे तो 100 रुपये के 1,000 शेयर बना सकती है या 10 रुपये के 10,000 शेयर भी बना सकती है। आप उस कंपनी का एक शेयर खरीद कर भी उस कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हो। शेयर मार्केट क्या होता है, मैं पहले आपको बता दूं। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट तीनों का एक ही मतलब होता है। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने का मतलब यह है कि आप उस कंपनी की कुछ % की हिस्सेदारी खरीद रहे हो। अगर वह कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करती है तो आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा। अगर वह कंपनी लॉस करती है तो आपको भी कुछ % का लॉस होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मुझे कोई शॉप खोलनी है जिसके लिए मुझको 20,000 रुपयों की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपया है। इस केस में मैं अपने 2 दोस्तों के पास गया, उनको अपना बिजनेस समझाया, तो उन दोनों ने मुझको 5-5 हज़ार रुपया दे दिया। अब मेरे पास टोटल 20,000 रुपया है और मैंने वो शॉप खोल ली। अब उस शॉप के 50% शेयर मेरे पास है और 25% शेयर मेरे दोस्तों के पास है। अब जो भी उस शॉप से मुझको प्रॉफिट या लॉस होगा, उसका 50% हिस्सा मुझको मिलेगा और 25% से जो है हिस्सा मेरे दोस्तों को मिलेगा। अब यही काम शेयर मार्केट में बड़े स्केल पर होता है। वहाँ कंपनियाँ पूरी दुनिया के पास जाती है क्योंकि कंपनी को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। शेयर मार्केट काम कैसे करती है। मानो कल आपने किसी कंपनी के 10,000 रुपये के शेयर खरीदे हैं और आज आपको पैसों की ज़रूरत है और आपको वह शेयर बेचने हैं। अब कंपनी तो आपसे वह शेयर वापस खरीदेगी नहीं, क्योंकि कंपनी को पैसों की ज़रूरत थी और वह पैसे कंपनी ने अपनी बिजनेस में लगा दिए। तो इस केस में एक बाज़ार होना चाहिए जहां आप अपने शेयर को बेच सको, जिसको हम NSE और BSE कहते हैं, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ आप जब चाहो अपने शेयर सेल कर सकते हो, जब चाहे बाय कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ करोड़ों लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो आपको अपने स्टॉक के लिए कोई ना कोई बायर या सेलर मिल ही जाता है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट के प्राइस। स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे क्यों होते हैं। यह स्टॉक की डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। मानो किसी कंपनी की कोई गुड न्यूज़ आ गई तो उस स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। और किसी कंपनी की बैड न्यूज़ आ गई तो उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस घटने लगेगा, क्योंकि हर आदमी उसको जो है अब सेल करना चाहेगा। जिस तरह से सर्दियों में अंडे का भाव बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दियों में अंडे की डिमांड ज़्यादा होती है, और गर्मियों में अंडे का रेट घट जाता है, क्योंकि गर्मियों में डिमांड कम होती है अंडे की। शेयर मार्केट से कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर आप अच्छे स्टॉक पिक करते हो तो आपको साल का 20 से 25% रिटर्न इजीली मिल जाता है। क्या शेयर मार्केट रिस्की है। मैं आपको बता दूं, रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी होता है। अगर आपको गाड़ी अच्छे से चलानी आती है तो आप उस रिस्क को कम कर सकते हो। इसी तरह से शेयर मार्केट में भी रिस्क होता है। अगर आपको अच्छे से इन्वेस्ट करना आता है तो उस रिस्क को कम किया जा सकता है। कितने पैसों से स्टार्ट किया जा सकता है। आप 1,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1,000 रुपये में भी बहुत अच्छे स्टॉक मार्केट में हैं जिसका बिजनेस भी बहुत अच्छा है और फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं। फंडामेंटल क्या होते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल आप 1,000 से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको हर महीने अपने अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो उससे आप शेयर खरीद लो, जब तक आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। मैंने भी सिर्फ 5,000 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था, मगर मैंने अपने पैसों को बढ़ाया था। हर जो है मेरे पास जब भी एक्स्ट्रा पैसा होता था तो मैं उनके स्टॉक खरीद लिया करता था। आप कितने पढ़े लिखे हो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो अच्छी बात है, और अगर आप
कॉमर्स से पढ़े लिखे हो, कॉमर्स साइड से पढ़े लिखे हो तो और अच्छी बात है। और अगर आप कम पढ़े लिखे हो या कॉमर्स से नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हो। लेकिन आपको शेयर मार्केट को अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें आपको बताई जा रही है। जो बिगिनर है, जिन्होंने अभी शेयर मार्केट में स्टार्ट किया है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं चाहूँगा कि आपको शेयर मार्केट को जो है अच्छे से समझा पाऊँ।